हेलो फ्रेंड्स, अब आप लोग के बीच में फिजिक्स का चैप्टर लाइट लेकर के आए हैं आप ही लोग के रिक्वेस्ट से। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या है? लाइट एक फिजिकल फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअल बनाता है, देखने योग्य बनाता है। अगर लाइट ना हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक लुमिनस और एक नॉन लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसमें अपना प्रकाश होता है। जैसे अगर हम बल्ब सबका लेंगे तो ये जलाने के बाद क्या होता है? प्रकाशित होता है, प्रकाश देता है। तो ये क्या हो गया? लुमिनस हो गया। नॉन लुमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रकाश नहीं होता है, जैसे लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, ये सारे चीज क्या है? नॉन लुमिनस है। मतलब ये है कि वैसे ऑब्जेक्ट जिसमें लाइट होता है उसको लुमिनस बोलेंगे, प्रकाश देता है जो, और जो प्रकाश नहीं देता है उससे नॉन लुमिनस बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे लाइट में पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बतलाता है? पहले इसको हम डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। ये सपोज कीजिए कि एक प्लेन सरफेस है, या इसे हम बोलेंगे कि मिरर है। एक लाइट इंसिडेंट करता है, आता है किसी भी सोर्स से, और रिफ्लेक्शन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इसे बोलते हैं इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इसे बोलते हैं नॉर्मल। अब देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से पड़ती है, प्लेन सरफेस पे पड़ती है, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है, उसी डायरेक्शन में बैक बाउंस हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है। तो इस घटना को ही बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी चमकीली सतह से पड़ती है तो वह इसी दिशा में वापस लौट जाती है, उस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे कि जो लाइट किसी सोर्स से आता है उस लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं। वो लाइट जहां टकराता है किसी भी प्लेन सरफेस पे, उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। टकराने के बाद वापस जो लाइट लौटता है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये जो आपका एक काल्पनिक रेखा जो डाला हुआ है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। जहां पे अगर हम देखेंगे कि मिरर और नॉर्मल, मिरर के पास एक परपेंडिकुलर लाइन डाला हुआ है जिसको नॉर्मल कहा जाता है। इट मींस अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर दो तरह का एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ, इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो नियम हैं। पहला नियम ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है और इसके साथ साथ नॉर्मल, वो सभी एक प्लेन पे होते हैं। फिर से एक बार दोहराते हैं। पहला नियम, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो है एक ही प्लेन पे होते हैं, मतलब एक ही सरफेस पे होते हैं। पहला रूल हुआ। दूसरा रूल बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इट मींस यदि ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 डिग्री का एंगल होगा। एंगल होने का मतलब क्या है? एंगल होने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे जितने एंगल पे जा करके और किसी भी प्लेन सतह से टकराता है, तो टकराने के साथ वो नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे टकराता है उतना ही एंगल बना करके उसका रिफ्लेक्टेड जो रे होगा उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट करेगा।
तो इसी को बोला जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से दो नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सबसे पहला है आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होते हैं। इस तरह से आज हम लोग देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद हम लोग कल देखेंगे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसमें और बहुत सारा चीज़ है। ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसे अगर हम देखें तो लगभग तो 10 से 15 वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, और एक दिन में एक ही पॉइंट को आप लोग समझिए, क्योंकि और अगर हम समझाएंगे तो हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा चला जाए और डाउनलोड करने में भी आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे और उसमें समझने में भी आप लोग को सहूलियत होगी। तो आज हम लोग केवल देखें परिचय लाइट का। लाइट क्या होता है, फिर से एक ग्लास दे देते हैं, एक झलक दे देते हैं। लाइट क्या है, लाइट एक आपका एक फिजिकल फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दृश्यमान बनाता है, विजुअल बनाता है, देखने योग्य बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम अंधेरे में चले जाएं, ऑब्जेक्ट अंधेरा में रखा हुआ है तो दिखलाई नहीं देगा, उसे देखने के लिए उसे प्रकाश में रखना होगा। इस प्रकार ऑब्जेक्ट को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक लुमिनस ऑब्जेक्ट, एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है जिसमें अपना प्रकाश होता है, जैसे बल्ब हो गया। नॉन लुमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्रकाश नहीं होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, टेबल हो गया। इस प्रकार फिर हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है कि जब कोई भी लाइट जो प्लेन सरफेस से टकराता है तो उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हम लोग मिरर लिए, इसमें इंसिडेंट रे जो रे आता है उसे इंसिडेंट बोलते हैं, जो टकरा करके वापस लौटता है उसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, और जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन जो होता है उसको नॉर्मल कहा जाता है। इस तरह से इसमें हम लोग दो नियम सीखे हैं। पहला नियम सीखे कि एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है तीनों एक ही प्लेन पे होता है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो है रिफ्लेक्शन पे ही हम लोग अगला देखेंगे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद फिर देखेंगे, फिर आएंगे रिफ्लेक्शन में कि मिरर रिफ्लेक्शन पे काम करता है और लेंस जो होता है वो रिफ्रैक्शन पे काम करता है। तो बहुत सारे हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे, कनकेव, कन्वेक्स, ये सारे बारे में, तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज के लिए इतना ही।